मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जो है आप लोग को एनएमएमएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के क्रम में वर्णमाला परीक्षण जो है पढ़ा रहा हूं। उसी वर्णमाला परीक्षण के क्रम में जो है आज हम पढ़ेंगे टाइप 6। टाइप 6 क्या है? इसमें जो है किन्हीं दो अक्षरों के बीच मध्य में जो अक्षर होंगे उसकी संख्या पता करनी होती है। अब जो है जैसा कि ABCD A से लेकर के Z तक जो है कुल 26 अक्षर जो है अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब इसमें से किन्हीं दो अक्षरों के बीच यानी मध्य में कितने अक्षर मिलेंगे, यही इसके अंतर्गत जो है चर्चा का विषय होगा और इसी पे प्रश्न आधारित होंगे। आइए जो है प्रश्नों को करते हैं। थोड़ा सा इसके लिए जो है हमको क्रम व्यवस्था का, क्रम परीक्षण का थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है कि अगर मान लीजिए कहा जाए ये क्रम हो, मान लीजिए यहाँ से शुरू हो 1 से और फिर उसके बाद 4 हो और फिर उसके बाद 24 हो और कहा जाए 24 और 4 के मध्य में कितनी संख्याएं आएंगी, तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता ये ऐसे चलेगा कि 24 में से ये 4 तो घटाएंगे ही, 24 में से 4 घटाएंगे ही, साथ में ये 24 वाले स्थान क्रमांक यानी एक और घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा 24 में से 4 घटाने पर यानी 24 और 4 के मध्य कितने पद होंगे। तो 24 में से अब हमको घटाने के लिए क्या हो गया, 24 में से अब हमको घटाना पड़ेगा 5 यानी कुल 19 पद जो है 4 और 24 के मध्य होंगे। इसी सिद्धांत को लेकर के यानी क्रम परीक्षण के इसी सिद्धांत को लेकर के हम अंग्रेजी वर्णमाला पर इसका जो है मध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करने में करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। प्रश्न नंबर 1 को लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, बाएं से 24वें अक्षर तथा दाएं से 21वें अक्षर के मध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी देखिए बाएं यानी बाएं इधर से, बाएं से 24वें अक्षर यानी L24 यानी लेफ्ट से 24 तथा दाएं से 21वें अक्षर, दाएं मतलब इधर से और दाएं मतलब राइट से 21वें, इन दो जो है अक्षरों के मध्य जो इन दोनों के अक्षर पड़ेंगे, ये दोनों अक्षर होंगे लेफ्ट से 24वां और राइट से 21वां, इन दोनों अक्षरों के मध्य कितने अक्षर हमें मिलेंगे, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इस प्रश्न में यही पूछा गया है। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये होती है कि हम जो है जैसे ये लेफ्ट से 24 है और ये राइट से 21 है, इधर से 21 है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट से 24 है तो इसको भी हम लेफ्ट में बदल लेंगे और लेफ्ट में बदलने का क्या नियम है, 27 में से घटा देंगे। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। ये लेफ्ट से 24 है ही, अब इसको जो है हम लेफ्ट से इसका भी क्रम जो है जान लें। राइट से क्रम पता है लेकिन लेफ्ट से क्रम जान लेने से हमारे लिए आसानी हो जाएगी और जो सिद्धांत यहाँ अभी बताया था उसी पे जो है ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसको जो है 27 में से घटा देंगे, 27 में से 21 घटेगा तो 6 आएगा और वो अब लेफ्ट से जो है 6वां पोजीशन हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच ये ऐसे थोड़ा सा जगह बना लीजिए, इन दोनों के बीच जो है अब हमें
अंग्रेजी वर्णमाला में जो है अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी लेफ्ट से 24वें और लेफ्ट से 6वें के मध्य। अब क्या करेंगे, इसमें उसी सिद्धांत का प्रयोग करेंगे कि लेफ्ट जो है 24 में से 6 तो घटेगा ही, साथ में एक और घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 24 में से कुल 7 घटेंगे। तो इस 24 में से 7 घटने का मतलब हो गया कि 17 और यानी कहने का तात्पर्य है कि इन दो अक्षरों के बीच कुल 17 अक्षर होंगे। अब इसका परीक्षण कर लेते हैं, तब ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। जरा देखते हैं, बाएं से 24वां अक्षर, बाएं से 24वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24वां अक्षर है, ये x। और फिर कह रहा है तथा दाएं से 21वें अक्षर, दाएं से 21वां यानी दाएं से इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये यानी इस f और x के मध्य जो है कुल कितने जो है अक्षर आएंगे, इसी की पुष्टि जो है इस प्रश्न में हमें करनी है। अब देख लीजिए कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 पूरा देखिए, यहां से लेकर के यहां तक 17 है और 17 आया भी है आंसर। ठीक है, सत्यापन हो गया ना। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे मतलब इधर से तीसरा, यानी लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से तीसरा, और दाएं से छठवें, दाएं से छठवें मतलब इधर से छठवां, यानी राइट से छठवां, राइट से छठवां, इन दोनों के मध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने कहा कि इसमें हम एक ही तरफ से जो है जान लें तो अच्छा रहेगा। ये लेफ्ट से पोजीशन तीसरा, इसको भी लेफ्ट से इसका पोजीशन जान लें इस अंग्रेजी वर्णमाला में, तो हमारे लिए इसी सिद्धांत पर सारे क्वेश्चन लगाना आसान रहेगा। चलिए इसको बदल देते हैं, लेफ्ट से इसको बदल देते हैं, तो हमारे लिए हो जाएगा, ये लेफ्ट से 3 तो था ही, अब इसको हम जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 27 माइनस 6, यानी आपका हो जाएगा जो है लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 21, लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 21 के बीच जो है अक्षरों की संख्या। तो वो कैसे पता चलेगा, आप बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए और साथ में जो है एक और घटाना पड़ेगा। ठीक है, हमने सिखाया था ना, एक और घटाना पड़ता है, यानी 21 में से 4 घटाना पड़ेगा, 21 में से 4 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा 17, कितना आएगा 17, यानी फिर 17 आया, संयोग देखिए फिर इसका आंसर 17 आया, यानी इन दो अक्षरों के बीच जो है कुल 17 अक्षर होंगे। सत्यापन कर लेते हैं। कह रहा है बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा ये क्या है, सी है, और फिर कह रहा है बाएं से तीसरे और दाएं से छठवें, दाएं से छठवें मतलब इधर से 1 2 3 4 5 6, ये पहले वाला हम लोग मिटा देते हैं जो पहले था, ये नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तीर जो पहले वाले जो तीर हैं उन्हें हटा देते हैं। अब इनके मध्य गिन लीजिए, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये देखिए फिर 17 आया, ये 17 यहाँ भी आया है, पुष्टि हो गई। अब अगला देखिए, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने क्वेश्चन को लिखा है, यानी लेफ्ट से 10वें अक्षर और लेफ्ट से 22वें अक्षर के मध्य अक्षरों की संख्या कितनी होगी। तो ये दोनों तो लेफ्ट लेफ्ट हैं, इसमें कुछ बदलने की आवश्यकता है नहीं। बस करना क्या है कि जो है, जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला लेफ्ट वाला पोजीशन, एक लेफ्ट यानी बड़े लेफ्ट में से छोटे लेफ्ट का पोजीशन घटा देंगे और साथ में एक और घटा देंगे। ये जब आप जो है क्रम परीक्षण पढ़ेंगे तो उसमें इस सिद्धांत को सिखाया जाएगा। अभी फिलहाल बस इतना ही जानिए कि एक और एक्स्ट्रा घटा दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए अब घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 22 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा 11, यानी कुल जो है 11 अक्षर इन दोनों के मध्य मिलेंगे। देख लीजिए लेफ्ट से 10वां क्या है, लेफ्ट से 10वां यानी ये वाला मिटा दे पहले वाला। फिर कह रहा है लेफ्ट से 22वां, लेफ्ट से 22वां हम लोग वैसे भी जानते हैं, लेफ्ट से 22वां बी होता है। अब इन दोनों के मध्य गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए 11 है, 11 आया आंसर। ठीक है, ये 11 अक्षर होंगे। चलिए अब कह रहा है इसमें देखिए दोनों जो है इधर से दिया है दाएं पक्ष से, यानी राइट से 24वें अक्षर और राइट से 8वें अक्षर के मध्य अक्षरों की संख्या। तो हमको राइट से पता नहीं है वैल्यूज ABCD की, उसकी पोजीशंस पता नहीं है, हम लेफ्ट से ही बदल देते हैं दोनों को। और लेफ्ट से बदलने का नियम क्या है, 27 में से घटा देना, यानी लेफ्ट से 27 में से 24 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3। ये बदल गया, लेफ्ट में बदल गया। अब इस वाले को भी लेफ्ट वाले में बदलेंगे, इसको भी 27 में से जो है 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा लेफ्ट से 19, यानी लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 19 के बीच। लेफ्ट से 3 ये वाला हम इरेज कर देते हैं, ये देखिए सत्यापन भी करते जा रहे हैं। लेफ्ट से 3 यानी ये C और लेफ्ट से 19 यानी यस। ठीक है, इन दोनों के मध्य जो है कितने अक्षर होंगे। हम लोग जो ट्रिक व्यवस्था है, ट्रिक व्यवस्था से जो जानने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, उन बड़े में से बड़े लेफ्ट पोजीशन में से छोटे लेफ्ट पोजीशन को घटा देते हैं, साथ में एक और घटा देते हैं, यानी 19 में से 4 घटाएंगे और 19 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी इन दोनों जो है अक्षरों के मध्य कुल 15 अक्षर होंगे। यही आंसर होगा। इसका परीक्षण कर लेते हैं। देखिए ये है तीसरा अक्षर और ये है आपका 19वां अक्षर, दोनों के मध्य गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखें और 15 आंसर आया हुआ। तो इस प्रकार से जो है आज जो है आप लोग का जो वर्णमाला परीक्षण के सभी टाइप के लगभग क्वेश्चंस हो गए हैं, जो आपके जो है NMM एग्जाम में आएंगे, NMMS एग्जाम में आएंगे। तो इस प्रकार से आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर जो है अगले वीडियो में हम जो है वो कोडिंग डिकोडिंग लेकर के आएंगे। तब तक जो है इंतजार करिए और इसका जो प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करते हुए कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो उसका समाधान आप हमसे करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं। ठीक है, तैयारी करिए बढ़िया से।